गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट पद्यांश और गद्य पढ़ाने वाला हूँ। उनको ध्यान से देखिए और समझिए। हिंदी में एक पद्यांश है स्वदेश प्रेम कविता का, जो कि बहुत ही सुयोग्य कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है और ये देश प्रेम की भावना से परिपूर्ण है। तो त्रिपाठी जी अपने इस पद्यांश में बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि लोग अपने देश और अपनी मातृभूमि से कितना प्यार करते हैं, कैसे रहते हैं। इस पद्यांश के अंतर्गत आप देखिए कि विश्ववत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर। कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं जो विश्ववती रेखी प्रदेश है, यानी गर्म प्रदेश, जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, पूरे 12 महीने गर्म रहता है, कि विश्ववत रेखा का वासी जो, कवि कहता है कि जो विश्ववत रेखीय प्रदेश यानी गर्म प्रदेशों के रहने वाले जो निवासी हैं, जीता है नित हाँफ हाँफ कर। वो वहाँ की गर्मी से कष्ट झेल करके और परेशान हो करके भी वो अपना जीवन यापन अपनी उसी भूमि पर, उसी प्रदेश में करता है, क्योंकि रखता है अनुराग अलौकिक। वह भी अपनी मातृभूमि से, कि वो अपनी मातृभूमि से और अपनी जन्मभूमि से, अपनी मातृभूमि से बहुत ही ज़्यादा स्नेह करता है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। इसलिए वह अपने प्रदेश को, गर्म प्रदेश को, वहाँ की गर्मी झेल करके भी वहाँ पर अपने जीवन का अंत करता है, जीवन भर वहीं रहता है, क्योंकि वो अपनी मातृभूमि से इतना अधिक प्रेम करता है। इसके अपोजिट कवि ये बताने का प्रयास कर रहा है कि ध्रुववासी जो हिम में तम में, और जो ध्रुवीय प्रदेश के लोग हैं, जहाँ पूरे साल भर बर्फ ही पड़ती रहती है, जहाँ पर ठंडक के कारण जीना मुश्किल है, बर्फ पड़ती रहती है, तो ऐसे प्रदेश के लोग, ठंडे प्रदेश के लोग जो हिम में, बर्फ में और तम में और कोहरे में जी लेता है कांप कांप कर, जो वहाँ की ठिठुरन को भी बर्दाश्त करके अपना जीवन यापन करता है और वहाँ की ठंडक से परेशान होकर के अपने मातृभूमि को छोड़ करके अन्यत्र प्रदेश में नहीं जाता है, क्योंकि वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। क्योंकि वो भी अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम करता है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक अपने ही मातृभूमि पर वो रहता है, उसको त्याग करके नहीं जाता और अपने जीवन का अंत वहीं कर लेता है। राम नरेश त्रिपाठी जी ने इसमें व्यक्त की देश प्रेम की भावना का वर्णन बहुत ही अच्छा किया है। और इसमें प्रश्न पूछे गए हैं 2 नंबर में, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप लिखेंगे पेपर में, एग्जाम में आप लिखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा वाला है। इसका पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आप लिखेंगे, पहले आप संकेत डालेंगे कि विश्ववत रेखा का वासी ... और कर देता है प्राण न्यौछावर, ठीक है। उसके बाद आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे उसमें आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद्य खंड के अंतर्गत स्वदेश प्रेम नामक कविता से लिया गया है, शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया, विश्ववत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है? उपर्युक्त पद्यांश के आधार पर लिखिए। ये 2 नंबर का प्रश्न है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि विश्ववत रेखा का जो निवासी है, वहाँ की गर्मी और तपन को भी झेल करके वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करता है
और उसको छोड़ करके अन्यत्र प्रदेश में नहीं जाता है, क्योंकि वह अपनी मातृभूमि से बहुत अधिक प्रेम करता है। अनुराग अलौकिक में रूपक और उपमा अलंकार है, और तम में और हिम में तम में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही हम आपको एक गद्यांश भी पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा गद्यांश, इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। तो ये आप देखेंगे तो ये गद्यांश जो है ये प्रश्न नंबर 21 के अंतर्गत आएगा, और ये 6 नंबर का होगा। वो पद्यांश भी 6 नंबर का था। 3 प्रश्न उसमें पूछे गए थे, हमने आपको बताए। तो ये पद्यांश जो है मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रश्न नंबर 21 में बोर्ड एग्जाम में आप ऐसे लिखेंगे कि आंसर नंबर 21, उत्तर नंबर 21, और इसका आप वो डालेंगे संकेत कि विश्वास पात्र मित्र से ... लास्ट में इस प्रकार सहायता कर देते हैं। ठीक है, फिर आप संदर्भ में हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत हिंदी गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ये 2 नंबर आपके हो गए। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या। जहाँ तक रेखा खिंची हुई आपको दिखाई देती है, ये जो रेखा खिंची हुई आपको दिखाई देती है, इसी की व्याख्या आपसे पूछी गई है। तो आप देखते हैं कि लिखा हुआ है, लेखक लिखता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। देखिए इसके अर्थ बदलते हुए आप लिखेंगे। लेखक कहता है कि ऐसा मित्र, ऐसा दोस्त जिस पर आप विश्वास कर सकें, जो आपकी बात को इधर उधर ना बताए, ऐसा विश्वास पात्र मित्र से जीवन में बहुत ही रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। और इस संसार में लेखक के अनुसार जिस किसी व्यक्ति को ऐसा विश्वास करने वाला मित्र मिल जाए, विश्वास पात्र मित्र मिल जाए, जिसे वो अपने घर की, अपनी प्राइवेट बातें, अपने अंदर की, अपने मन की बातें बता सके, ऐसा मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि उसको प्राप्त हो गई है। कि विश्वास पात्र मित्र जीवन में एक औषधि है। यहाँ पर लेखक ने विश्वास पात्र मित्र का कंपैरिजन औषधि के साथ किया है, कि जिस प्रकार से औषधि जो दवा है, यानी मेडिसिन, औषधि मीन्स मेडिसिन, दवा, जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है, किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है, जैसे बुखार आ गया तो क्रोसिन खा ली, और इस तरीके से और भी मेडिसिन्स हैं, जो भी आपके शरीर में विकार आता है उसकी आप दवा खा लेते हैं, वो सही हो जाता है। ऐसे ही विश्वास पात्र मित्र, जब जीवन में आपके कोई विकार उत्पन्न हो जाए, कोई दुख आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो ऐसा मित्र जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, वह आपके इन दुखों को दूर करने की औषधि के समान ही शक्ति रखता है, विशेषता रखता है। तो विश्वास पात्र मित्र जीवन में औषधि का कार्य करता है। ये 2 नंबर आपके पक्के हो गए। इसके बाद में लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है, ये 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। तो लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना मेडिसिन से की है, यानी औषधि से की है, और वो इसलिए की है क्योंकि जिस प्रकार से औषधि हमारे शारीरिक विकारों को दूर करती है, हमारी बीमारियों को ठीक करती है, हमारी बीमारियों को हमारे शरीर से दूर करती है, ठीक इसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे जीवन में आए हुए जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, उसमें हमारा साथ देकर और हमें एडवाइस यानी सलाह देकर के उन कष्टों से
हमें निजात दिलाने में हमारी हर प्रकार से सहायता करता है। इस प्रकार से आपके 2, 2, 4, 2, 6 नंबर का ये एक गद्यांश आएगा। उन गद्यांशों में जो आपकी किताब में है, ये मित्रता लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है और ये पैराग्राफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप तैयार करने का प्रयास अवश्य करें। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। धन्यवाद।